जिसने साधना के पथ पर न सिर्फ कदम बढ़ाए हैं बल्कि हर अनुभव को भीतर से जिया है, वही है एक सच्चा साक्षी। यह श्रृंखला उन आत्मिक अनुभवों, रहस्यों और गूढ़ साधनात्मक संकेतों का दस्तावेज है जो एक साधक को स्वयं की यात्रा में आगे बढ़ाते हैं। यह सिर्फ कथा नहीं, एक अनुभूत सत्य की झलक है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल में, और आप सुन रहे हैं साधक साक्षी है का एपिसोड 4। अगर आप भी आध्यात्मिक यात्रा, साधना के रहस्य और ऋषि परंपरा के अमृत ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल रुचि ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो या ऑडियो सबसे पहले मिले। ऑडियो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं साधक साक्षी है का एपिसोड 4। पूज्य गुरुदेव, सादर प्रणाम। आप अपनी कृपा दृष्टि निरंतर मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखें। गुरु पूर्णिमा के पश्चात जब फोन के माध्यम से आपसे मेरी बात हुई तो एक बार तो मुझे स्वयं पर विश्वास ही नहीं हुआ कि गुरुदेव ने मुझे स्वयं याद किया है। गुरुदेव, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, तभी तो आपने दुकान कैसी चल रही है पूछ लिया। यदि आप पूछते नहीं तो शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता कि गुरुदेव मैं किस प्रकार की समस्या से ग्रस्त हूँ, क्योंकि कई कठिनाइयों को हम सामान्य साधक ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। गुरुदेव, उस दिन आपने फोन पर बगलामुखी साधना संपन्न करने को जो आदेश दिया था उसी अनुसार मैंने आपसे बगलामुखी शक्तिपात दीक्षा प्राप्त कर बगलामुखी साधना संपन्न की। गुरुदेव, मेरे मन में कभी भी पड़ोसी दुकानदार का अहित करने की इच्छा नहीं थी। मैं तो बस इतना चाहता था कि वो पिछले दिनों की तरह पुनः एक अच्छे पड़ोसी के रूप में रहें और स्वयं अपने कार्य में भी उन्नति करें और मुझे भी आगे बढ़ने में सहयोग करें। गुरुदेव, बगलामुखी की कृपा से पड़ोसी दुकानदार के साथ बहुत अच्छा समन्वय हो गया है। वह अब छोटी छोटी बातों पर तंग भी नहीं करता और ना ही बाजार में अन्य दुकानदारों और मेरे ग्राहकों से मेरी निंदा करता है। बगलामुखी साधना के पश्चात दुकान में ग्राहकी भी अच्छी हो रही है और 14 जनवरी से जूस का काउंटर भी साथ में प्रारंभ कर दिया है। पिछले कई समय से मन में था कि पत्रिका के माध्यम से मेरे भी साधनात्मक अनुभव प्रकाशित हों। इस पत्र के माध्यम से मैंने आपके समक्ष अपना साधनात्मक अनुभव भेज दिया है। आप यदि उचित समझें तो इसे पत्रिका में अवश्य स्थान प्रदान करें। आपका पुत्र अजय कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश। निखिल मंत्र विज्ञान, पेज 18, मार्च 2022 की पत्रिका में यह उल्लेखित है। इसी श्रृंखला में दूसरा अनुभव आपको हम सुनाते हैं। सद्गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपके वीडियो संदेशों से जो ज्ञान प्राप्ति होती है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप समय समय पर जो ये संदेश दे रहे हैं, इनको सुनकर बीते 2 वर्षों में ऐसा लगता ही नहीं कि आपसे मिले हुए बहुत लंबा समय हो गया है। आपकी मधुर वाणी में ज्ञान देने वाले, जीवन की सही राह दिखाने वाले संदेशों ने इस नकारात्मकता से भरे हुए 2 सालों में भी सकारात्मक बनाए रखा। गुरुदेव, आज कैलेंडर देख रही थी तो पता चला कि वैशाख शुक्ल अष्टमी आने वाली है। इस दिन आप बगलामुखी दीक्षा प्रदान करते हैं और मैं बगलामुखी दीक्षा साधना से किसी भी प्रकार से वंचित नहीं रहना चाहती हूँ। गुरुदेव, आपकी कृपा और बगलामुखी की दैवीय शक्ति के फलस्वरूप ही पिछले 8 सालों में एक एक कर जीवन की कई कठिनाइयों पर सिद्धि प्राप्त की है। विशेष रूप से सन 2015 में बगलामुखी साधना के माध्यम से ही मेरा पुत्र की कुबुद्धि समाप्त हुई और वो सही मार्ग पर आ गया। आज गुरुदेव सब अच्छा भला चल रहा है। आपसे निवेदन है कि इस वर्ष भी मुझे बगलामुखी दीक्षा प्रदान कर धन्य करें। आपके चरणों की सेविका, विश्वेश्वरी, देवाभीम, मध्य प्रदेश। तीसरा अनुभव है घनश्याम मांझी जी का, छत्तीसगढ़ से। सद्गुरुदेव प्रणाम। आप कई बार अपने प्रवचनों में कहते हैं कि साधक का एक इष्ट होना चाहिए और उसे नियमित रूप से साधना अवश्य करनी चाहिए। मेरे इष्ट तो शिव हैं और जब मैं शिवलिंग अभिषेक करता हूँ, पूजन करता हूँ
तो उस शिवलिंग में मुझे आप ही आप दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि मैं अपने छोटे हाथों से आपको स्नान, ध्यान, अभिषेक कर रहा हूँ। साधना का आपने नियमित आदेश दिया है। मैं गुरु मंत्र, चेतना मंत्र और गायत्री मंत्र जप करता हूँ। इसके साथ ही आज से 6 वर्ष पूर्व बगलामुखी जयंती के अवसर पर आप द्वारा दीक्षा प्रदान करते समय मेरे हृदय से एक आवाज़ आई, जैसे आपका ही आदेश हो कि तुम्हें नियमित रूप से एक माला बगलामुखी मंत्र की करनी ही है। और यह आपकी कृपा है कि उस दिन से आज दिन तक मेरा यह क्रम भंग नहीं हुआ है। जहाँ तक सांसारिक कार्यों की बात है तो उस क्रम में आप देख रहे हैं, माँ बगलामुखी मेरे साथ हैं, तो फिर मुझे किस बात की चिंता। मेरे तो कार्य बगलामुखी की चिंतन से अपने आप हो जाते हैं। मुझे आपका एक वचन बार बार याद आता है कि यदि कोई बाधा आती है तो उसे चुनौती समझो, और वह बाधा यह कह रही है कि तुम्हें और अधिक शक्ति का विकास करना है। बगलामुखी की असीम कृपा मुझ पर बनी रही, यही आशीर्वाद चाहता हूँ। आपका शिष्य घनश्याम मांझी, छत्तीसगढ़। इन तीनों साधकों के अनुभव निखिल विज्ञान पत्रिका सन 2022 से ली गई है। यदि आप भी अपने जीवन में आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं या गुरु की खोज में हैं, या आप आध्यात्मिक पत्रिका पढ़ना पसंद करते हैं और पत्रिका अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की साधना से संबंधित आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। उसमें गुरुधाम का पता तथा संपर्क सूत्र के नंबर दिए गए हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल निखिल ज्ञान गंगा से भी जुड़ सकते हैं। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया गया है। और अधिक जानकारी के लिए आप गुरुधाम जोधपुर या निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद में संपर्क कर सकते हैं। आप सब पर सद्गुरुदेव की कृपा बनी रहे। जय गुरुदेव।